आज हम बात करेंगे चंद्रमा और शनि की युति के बारे में, जिसे लाल किताब के अंदर पानी पर तैरता हुआ घर कहा जाता है। वैदिक के अंदर इसे विष योग कहा जाता है। लेकिन क्या सच में चंद्रमा और शनि की युति इंसान के जीवन में बुरा रिजल्ट ही देती है? कहा जाता है कि ऐसा इंसान खाली पुलाव पकाता है, यानी सपनों की दुनिया में ही रहता है। लेकिन शनि तो कर्म कारक ग्रह हैं और काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग 10th हाउस और 11th हाउस के मालिक हैं, और उनके जस्ट सामने 4th हाउस है जो कि चंद्रमा का है और जिससे सुख समृद्धि को देखा जाता है। तो जो भी इंसान इस दुनिया के अंदर आया है वो कर्म तो करता ही है, और जब वो कर्म करता है तभी उसके पास सुख समृद्धि आती है, घर का सुख आता है, मन की शांति आती है, उसकी लाइफ में वो सब सुख सुविधाएं आती हैं जो कि 4th हाउस से देखी जाती हैं। तो ये दोनों ग्रह तो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो इन दोनों को विष योग बताकर डरा देना या फिर ऐसे इंसान को हमेशा कहना कि ये तो सपनों की दुनिया में ही रहता होगा, कहकर अंडर एस्टिमेट करना क्या सही होगा? आज ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने चंद्र और शनि की युति के होते हुए ही अपना नाम बनाया है, और आज हम ऐसे ही इंसान की कुंडली से इस युति को समझेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। चंद्रमा और शनि की युति पर बात करने से पहले हम इनके कारक तत्वों को समझेंगे। चंद्रमा से आपकी इमोशंस को देखा जाता है, सबकॉन्शियस माइंड को देखा जाता है, आपकी फीलिंग्स को देखा जाता है। माँ का सुख, नानी का सुख, मौसी का सुख, ये भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। आपकी प्राइमरी एजुकेशन, आपका मीठा बोलना, ये भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। आपके पास प्रॉपर्टी, धन समृद्धि का सुख, ये भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। ट्रैवलिंग, खाना, ये सब चंद्रमा से ही देखा जाता है। शनि से अनुशासन को देखा जाता है, डिसिप्लिन को देखा जाता है, न्याय को देखा जाता है, पीड़ा को देखा जाता है, दुख को, बीमारी को भी शनि से ही देखा जाता है। आप जो हार्ड वर्क करते हो और फिर पेशेंस रखते हो उस रिजल्ट को मिलने के लिए, वो भी शनि से ही देखा जाता है। शनि आपकी लाइफ में संघर्ष को भी दिखाता है, चैलेंजेस को भी दिखाता है। शनि धीरे चलने वाला प्लैनेट है, बुढ़ापा भी शनि से ही देखा जाता है। अब बात करते हैं इनकी युति के बारे में। जब भी चंद्रमा और शनि एक साथ किसी भी हाउस के अंदर बैठते हैं तब ये युति बनती है। जब भी चंद्रमा और शनि ट्राइन में होते हैं तब ये युति बनती है, या चंद्रमा शनि के आगे होता है या शनि के आगे चंद्रमा होता है तब ये युति बनती है। और जब भी कुंडली के अंदर शनि अपनी तीसरी दृष्टि से और 10वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखता है तब भी ये युति मानी जाती है, क्योंकि वहां पे दृष्टि वो काम करती है। अब हम बात करेंगे कि जब भी चंद्रमा और शनि की युति किसी भी जातक की कुंडली में बनती है और वो पॉजिटिव रिजल्ट देती है, तो जातक के जीवन पर उसका क्या प्रभाव होता है? ऐसा इंसान के पास प्रॉपर्टी का सुख, समृद्धि का सुख तो होता ही है। ऐसे इंसान को अपनी एजुकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में लगता ही है, क्योंकि वहां पर शनि भी उसको सपोर्ट करता है। जब भी ऐसा इंसान अपना प्रोफेशन चुनता है तो वहां पर भी वो अपना नाम बनाता है। ऐसा इंसान पॉलिटिक्स में भी अपना अच्छा नाम बनाता है। अगर वो साइकेट्रिस्ट बनता है तो वहां पर भी अच्छा नाम बनाता है। ऐसा इंसान बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली से ही आपकी मन तक की बात को पकड़ लेता है कि आप किस चीज से परेशान हो, क्या परेशानी आपको यहाँ लेकर आई है। वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आसानी से पकड़ लेता है। तो वहां पर भी चंद्रमा और शनि की युति का ही रोल होता है। ऐसा इंसान हर फील्ड में अपना नाम बना सकता है, और आज हम ऐसे ही इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने इस युति को बहुत अच्छे तरीके से यूज में लिया और अपना नाम बनाया, और वो नाम है संजीव कपूर। संजीव कपूर का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब आप उनका चार्ट देखिए। उनका चार्ट धनु लगन का है। 2nd हाउस और 3rd हाउस का मालिक शनि है और 8th हाउस का मालिक चंद्रमा है, जो कि दोनों युति बनाकर 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। 2nd हाउस से आपकी धन को देखा जाता है और 8th हाउस से आपकी पीड़ा को देखा जाता है, तकलीफों को देखा जाता है। लेकिन उसी इंसान ने अपनी लाइफ में आने वाली पीड़ाओं को, परेशानियों को किस रूप में बदल दिया? खाने के रूप में बदल दिया। खाने में नए नए तरीके निकालकर, रिसर्च कर अलग अलग तरीके से खाना बनाकर
उन्होंने अपने 8th हाउस को एक्टिव किया, जो पीड़ा देने के लिए, परेशानी देने के लिए आया था, तकलीफें देने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने उसे इस तरीके से एक्टिवेट किया और कहाँ पर लेकर आए, टीवी पर लेकर आए, यानी 3rd हाउस। 3rd हाउस से स्टेज को देखा जाता है, शोज को देखा जाता है, टीवी को देखा जाता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज करना वो भी 3rd हाउस से ही देखा जाता है। तो उस इंसान ने अपने चंद्र शनि की युति को इस तरीके से यूटिलाइज किया कि उससे उन्होंने अपना नाम भी बनाया, फेम भी बनाया, अपने आप को फेमस भी किया। आज इतने सारे खाना बनाने वाले प्रोग्राम आते हैं, लेकिन संजीव कपूर का अपना एक नाम है, अपनी एक पहचान है, जो शायद उनके जाने के बाद भी उनके साथ रहेगी। आज उन्होंने पैसा भी बना लिया और अपनी पहचान भी बनाई इसी युति के कारण। तो युति को देख के ना तो कभी डरना चाहिए, ना ही किसी को डराना चाहिए। हर युति अपना अच्छा रिजल्ट भी देती है और बुरा रिजल्ट भी देती है, वो डिपेंड इंसान पे करता है तो कि वो उसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि जब भी चंद्रमा और शनि की युति नेगेटिव रूप में काम करती है तो उसका इंसान पर क्या असर पड़ता है। जब भी किसी जातक की कुंडली में नेगेटिव रूप में काम करती है चंद्र और शनि की युति, तो ऐसे इंसान का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, मन भटकता है, वो चाहकर भी पढ़ नहीं पाता। बेशक किताब लेके अपने सामने बैठा रहे, लेकिन मन उसका इधर उधर जाता ही है, उसका वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता अपनी पढ़ाई के अंदर। प्रोफेशन के अंदर भी ऐसे इंसान को जरूर दिक्कत आती है। आपने आसपास अब ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा कि जो अपना प्रोफेशन ही चेंज करते हैं। पहले वो MBA कर रहे थे, वहाँ मन नहीं लगा तो फिर उन्होंने लॉ किया, लॉ करने में वहाँ मन नहीं लगा तो फिर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे बहुत से लोग आपके आसपास होंगे। तो जो मन स्थिर नहीं होता, काम में स्टेबिलिटी नहीं आती है, वो चंद्र शनि की युति ही दिखाती है। आपने ऐसे आसपास और भी ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका मन अपनी नौकरी पे नहीं लगता, अपने प्रोफेशन में नहीं लगता। वो कहते हैं मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपनी नौकरी से, मैं खुश नहीं हूँ अपनी नौकरी से। वहां पर भी चंद्र शनि की युति ही होती है। बहुत से लोगों का आपने देखा होगा कि बार बार उनका ट्रांसफर होता रहता है, वो जॉब बदलते रहते हैं, उनका मन नहीं लगता। उसमें भी चंद्र शनि की युति नेगेटिव रूप में ही काम कर रही होती है, तभी उनको अपनी जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, अपने प्रोफेशन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ऐसा इंसान अपने घर में भी सेटिस्फाइड नहीं होता, उसका मन घर में भी नहीं लगता, उसके मन में बेचैनी हमेशा बनी रहती है, वो किसी से भी खुश नहीं रहता। तो वहाँ चंद्रमा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा होता है। अगर आप भी ऐसे किसी इंसान को देखते हो या आपकी भी कुंडली के अंदर ये युति बन रही है और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं कुछ आपको जनरल रेमेडीज बता रही हूँ, आप उन्हें करिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ऐसे इंसान को ट्रैवलिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा ट्रैवलिंग का भी कारक होता है। चंद्रमा से केयरिंग को भी देखा जाता है। अगर ऐसा इंसान चाहे अपने प्रोफेशन में हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे अपनी लाइफ में हो, अगर केयरिंग करेगा चीज़ों को लेकर, रिश्तों को लेकर या अपने प्रोफेशन को लेकर, तो वो रिश्ते हो या चाहे प्रोफेशन हो, वो उनमें सुधार आएगा। क्योंकि चंद्रमा का नेचर होता है दूसरों का ख्याल रखना, और वो अगर आप अपने अंदर लाओगे तो यही चंद्रमा आपको अच्छा रिजल्ट भी देगा। ऐसे इंसान को शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए, उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जब भी चंद्रमा और शनि की युति अच्छा रिजल्ट नहीं देती है तो उसमें आपको मंगल को इंक्लूड करना चाहिए। अगर मंगल को आप लाओगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोचोगे कि मंगल को कैसे लेकर आए। ऐसे इंसान को एक्सरसाइज कर कर या फिर योगा कर कर या जॉगिंग वगैरह कर कर मंगल को लाना चाहिए। आप ये रेमेडीज करिए, आपको आराम जरूर आएगा। और किसी भी युति से डरना नहीं चाहिए। आप उस युति को समझिए कि वो आपसे कह क्या रही है। आपकी कुंडली में जो युति बैठी हुई है वो आपसे चाहती क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो वही युति आपको अच्छा रिजल्ट भी देगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे